नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। अभी कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज बताया था और यह भी कहा था कि अमित शाह की राजनीतिक कब्र यही महाराष्ट्र में खुदेगी। शरद पवार ने भी अमित शाह को तड़ी पार कहा था और यह भी कहा था कि तड़ी पार से सावधान रहना, यह तड़ी पार बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि जब यह तड़ी पार गुजरात का गृह मंत्री था तो गुजरात की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी और दुर्भाग्य है देश का कि यह देश का गृह मंत्री बना बैठा है। दोस्तों, एक बार फिर उद्धव ठाकरे ने ईवीएम और वोट चोरी पर भाजपा पर जबरदस्त प्रहार किया है। हम सभी लोगों को पता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी अगर मात खाते हैं तो महाराष्ट्र से खाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के नेता धाकड़ हैं। महाराष्ट्र के नेता ना तो मोदी से डरते हैं और ना ही अमित शाह से डरते हैं, इसीलिए वो खुलकर बोलते हैं। दोस्तों, आज वोट चोरी को लेकर के पूरा इंडिया गठबंधन सड़क पर है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का आश्वासन दे दिया है कि अगर चुनाव आयोग की प्रक्रिया गलत है, अगर चुनाव आयोग ने धांधली की तो हम एसआईआर की इस पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर ईवीएम पर एटम बम फोड़ दिया है। जो एटम बम राहुल गांधी इस समय चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं, वही एटम बम अब उद्धव ठाकरे ने ईवीएम पर फोड़ दिया है। जरा यहां पर देखिए, खबर भी सामने आ गई है। उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा, बीजेपी के एक नेता ने मुझे बताया था कि ईवीएम कैसे हैक होती है। अब दोस्तों, आप सभी लोगों को देखना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि भाजपा के एक बड़े नेता ने मुझे बताया कि ईवीएम मशीन कैसे हैक होती है, और उद्धव ठाकरे ने यह बताया कि ईवीएम कैसे हैक होती है, जिसे आज इसी वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। इसीलिए वीडियो के अंत तक आप सभी लोग जरूर रुकें। देखिए, लिखा भी है, उद्धव ठाकरे सोमवार यानी 11 अगस्त को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना भी साधा और ईवीएम कैसे हैक होती है, भाजपा नेता ने जो उन्हें बताया था, उद्धव ठाकरे ने क्या बताया, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, लिखा है, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार यानी 11 अगस्त को बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेपी के साथ गठबंधन में थे तो बीजेपी के ही एक नेता ने मुझे बताया था कि ईवीएम कैसे हैक होती है। उन्होंने कहा कि अब वो नेता नहीं है, लेकिन बीजेपी में ही हैं। हालांकि उन्होंने उस नेता का नाम नहीं बताया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने यह जरूर बताया कि उस नेता ने क्या कहा था। देखिए, लिखा है, भ्रष्ट नेताओं से जवाब मांगने जनता सड़कों पर उतरी है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि भ्रष्ट नेताओं से जवाब मांगने के लिए जनता सड़कों पर उतरी है। लिखा भी है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शिवसेना यूबीटी के विरोध प्रदर्शन के बाद उद्धव ठाकरे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा, दोपहर में पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना का आंदोलन हुआ। भ्रष्ट नेताओं से जवाब मांगने के लिए जनता सड़कों पर उतरी। हमने सारे सबूत मुख्यमंत्री और राज्यपाल को दिए, लेकिन कोई भी सुनवाई को तैयार नहीं है। सरकार की अक्षमता है। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर क्या बोले उद्धव ठाकरे, लिखा भी है, दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने प्रदर्शन पर उन्होंने कहा, जवाब मांगने के लिए जब वो जा रहे थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये लोकतंत्र पर धब्बा है। सरकार ने आज कलंक लगाया है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि जब वो चुनाव आयोग से सवाल जवाब करने जा रहे थे, क्योंकि बंद कमरे में राहुल गांधी मीटिंग नहीं करना चाहते। राहुल गांधी नहीं चाहते कि चुनाव आयोग के अधिकारी अकेले में मुझसे बात करें। अगर चुनाव आयोग के अधिकारियों को बात करनी है तो हमारे सांसदों और जनता के सामने बात करें। राहुल गांधी यही चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे ने सही ठहराया। क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं? अब यहां पर उद्धव ठाकरे ने एक और सवाल दाग दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि क्या इलेक्शन कमिश्नर या फिर चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से बड़ा हो गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है? देखिए, लिखा भी है, उद्धव ठाकरे ने कहा कि बिहार में भी मतदाताओं के नाम काटे गए। अब सुप्रीम कोर्ट को भी चुनाव आयोग नाम देने को तैयार नहीं है। क्या चुनाव आयोग के आयुक्त तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हैं? अब सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, ये हम जरूर देखेंगे। बीजेपी ने की वोटों की चोरी। उद्धव ठाकरे ने भी राहुल गांधी का ही राग अलापा है। उद्धव ठाकरे ने
क्या कहा, देखिए लिखा भी है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि वोटों की चोरी बीजेपी ने की है, जो अब उजागर हो रही है। अब मतदाताओं से कहा जा रहा है कि वे अपनी पहचान दिखाएं, ये एक तरह की डकैती है। मैं मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर के उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं मुख्यमंत्री के बारे में क्या ही बोलूं, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ ना तो कर सकता है और ना ही मुख्यमंत्री कुछ देख सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री अपने कर्तव्य अपने परचम से नहीं बल्कि मोदी शाह की कृपा से बना बैठा है। शायद उद्धव ठाकरे का यही मानना है। दोस्तों, लगातार उद्धव ठाकरे ऐसी ऐसी बयानबाजी करते हैं, ऐसे ऐसे खुलासे करते हैं जो कि भाजपा की नींद उड़ा देती है। और आज ईवीएम पर उद्धव ठाकरे ने ये जो खुलासा किया, या फिर उन्होंने जो बताया कि ईवीएम हैक होती है, और भाजपा के एक नेता ने मुझे बताया था, जब मैं भाजपा गठबंधन में था उसी समय मुझे भाजपा के एक नेता ने बताया था कि ईवीएम कैसे मैनिपुलेट होती है, ईवीएम कैसे हैक होती है। तो दोस्तों, उद्धव ठाकरे के खुलासे भाजपा के लिए ठीक नहीं होते हैं। और अब हम सभी लोगों को मालूम है कि लगभग इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और चुनाव आयोग की चारों तरफ जबरदस्त किरकिरी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जब भी चुनाव आयोग से कोई सवाल पूछा जाता है तो चुनाव आयोग सिर्फ आश्वासन देता है। चुनाव आयोग सिर्फ इतना ही कहता है कि यह झूठ है। अभी आप चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगाएं तो चुनाव आयोग सबूत नहीं देगा, चुनाव आयोग मौखिक सबूत देगा, लिखित में नहीं देगा। बस वो इतना कहेगा कि ये सब झूठ है, चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ईवीएम मशीनें सही हैं। चुनाव आयोग ऐसी ही बातें करता है। लेकिन दोस्तों, अब समय आ गया है कि हर मतदाता को अपनी पहचान उजागर करनी है। हर मतदाता को अब अपना हक मांगना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन तो सड़क पर उतर गया है। राहुल गांधी लगभग 300 सांसदों के साथ सड़क पर कूच कर चुके हैं। पूरे देश में एसआईआर प्रक्रिया या फिर चुनाव आयोग की मनमानी पर राहुल गांधी ने जैसा कहा था कि हम एटम बम फोड़ेंगे, राहुल गांधी एटम बम फोड़ रहे हैं। लेकिन हम सभी देशवासियों का भी ये कर्तव्य है कि राहुल गांधी का साथ दें, क्योंकि बात ये दोस्तों कि चुनाव आयोग सबूत नहीं दिखा रहा है। अगर चुनाव आयोग सबूत दिखा दे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम सभी लोग चुनाव आयोग के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को भी सबूत नहीं दिखा रहा है, चुनाव आयोग विपक्ष को सबूत नहीं दिखा रहा है, चुनाव आयोग जनता को सबूत नहीं दिखा रहा है। इसका कारण क्या ही समझा जाए। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस पूरे घटना पर क्या अपनी राय रखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।